Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with Vangshan. I know फिर से कच्चा पर समझो यार, आई एम रियली सॉरी एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने फिनिश किया था जब विंग और वांग जी दोनों पहुंच गए थे अम्यूज़मेंट पार्क में। वहां जाने के बाद दोनों ने बहुत फ़न किया। वहां पर वांग जी जो कि एक झूले में जाने से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर विंग जैसे तैसे उसे मना कर खींच कर अपने साथ ले गया था। उस झूले में वांग जी को पहले तो बहुत डर लग रहा था और वो बच्चों की तरह चिल्लाया जा रहा था, लेकिन बाद में उसने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद बाहर आने के बाद वांग जी दोबारा जिद कर रहा था उस झूले में जाने के लिए। हालांकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इधर उधर हिल रहा था। उसके साथ वैसा वाला हाल था, मैं इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, वो वाला हाल उसके साथ हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसका सर घूम रहा है। पर भाई इतने टाइम तक अगर झूले में रहोगे तो सर तो घूमेगा, और उसने पहली बार ये राइड ट्राई की थी। उस राइड से आने के बाद में विंग जिसने उससे कहा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो वो दोनों चले गए थे अपना खाना खाने के लिए। वहाँ पर वो दोनों एक आइसक्रीम पार्लर पे थे। उस आइसक्रीम में पार्लर में वो दोनों आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर विंग को वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एकदम किटन की तरह। तो उसने एक वीडियो बनाया और सचिन को भेज दिया। नीचे उसने लिखा कि माय क्यूट किटन, कैसा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है ना। ऐसा करके उसने वांग जी के भाई सचिन को भेज दिया था। विंग जो सचिन को अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना समझ गया कि उसे अच्छी बॉन्डिंग बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सचिन बहुत अच्छे इंसान है। वांग जी इधर अपने आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा था और विंग बस उसे देखे जा रहा था। विंग की आइसक्रीम उसके हाथ में ही पिघल गई थी, लेकिन वो उसने ध्यान ही नहीं दिया। वांग जी जिसने कहा कि आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, उसने एक और भी खाई, वो भी विंग के हाथ से ही लेकर, जो पिघल रही थी उसे ही लेकर उसने खा ली कि विंग तो खाने से रहा, तो मैं ही क्यों ना इसकी कर दूँ मरम्मत। तो उसने ही उस आइसक्रीम को खा ली थी। इसके बाद वो दोनों उस मेले में, मतलब उस अम्यूज़मेंट पार्क में घूम रहे थे। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। उस कैंडी को खाया उन्होंने, आइसक्रीम खाई, और भी बहुत सारी चीज़ों को वो दोनों एंजॉय कर रहे थे साथ में। वांग जी जिसने कहा कि वो और भी बहुत सारी राइड्स को एंजॉय करना चाहेगा, तो वो दोनों एक और राइड के लिए पहुँचे। एक राइड जिसमें उन्हें ऊपर से जंप करना था, एक तरीके बेल्ट लगाकर वो दोनों को कूदना था। पर वांग जी इसमें इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसने कहा कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। वांग जी खुद के मन में खुद से बोल रहा था कि वांग जी तुम कैसे इंसान हो, तुम किसी को मारने से पहले नहीं डरते, गोली चलाने से पहले नहीं डरते, खून से नहीं डरते हो, तुम इतनी ऊंचाई से डर रहे हो, तुम छोटी मोटी चीज़ों से डर रहे हो। हाँ, काहे का गुंजुनिया हो यार, तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ों से डर रहे हो। वांग जी खुद को ऐसा बोलकर दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि उसे डरना नहीं है, वो स्ट्रांग है, विंग से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। पर डरा हुआ तो वो था, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पर विंग ने उसे संभाला और कहा कि वो भी वांग जी के साथ जाएगा। वांग जी जिसने कहा कि फिर तो वो ज़रूर जाएगा। विंग और वांग जी को साथ में ही वहाँ बांध दिया गया था। वांग जी ने टाइटली विंग के शोल्डर्स को पकड़ लिया था कि वो गिरने वाला है। बाद में उसे जब धक्का देने की बारी आई, तब वो इतना डर गया, उसने विंग को धक्का दे दिया और खुद वहीं पर रुक गया। विंग नीचे गिर गया था। वो ज़ोर से चिल्लाया विंग। विंग जो ऊपर से ही, मतलब नीचे से चिल्ला रहा था कि मज़ा आ रहा है, वो नीचे घूमते हुए वापस से ऊपर आ गया था। इस काम में विंग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। विंग ने कहा ओह वो बहुत मज़ा आया वांग जी, तुम्हें भी जाना चाहिए। लंसन चलो ना, हम दोनों साथ में चलते हैं। वांग जी जिसने कहा नहीं 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 वी, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी को ऐसा देखकर विंग ने कहा उसके साथ, विंग जिसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा ओह तो लैंसन को डर भी लगता है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे सबको बताना होगा कि लांस का सेकंड हायर इतनी सी ऊंचाई से डरता है, स्काई राइडिंग से डर रहा है। चलो मैं जाकर सबको बताता हूँ। उसने अपने फ़ोन को बाहर निकालने की कोशिश की, पर वांग जी ने कहा नहीं नहीं वो चल रहा है। इसके बाद वांग जी विंग के साथ दोबारा जंप लगाने के लिए रेडी हुआ। इस बार विंग ने सिक्योरिटी बरत ली थी कि वांग जी फिर से उसे धक्का न दे दे, पता चले कि वो तो चला गया, घूम कर आ गया, लेकिन वांग जी फिर से यहीं दुबक कर बैठ गया। तो उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया था। जब वांग जी ने विंग को दोबारा से धक्का देने की कोशिश की, तो विंग जिसने वांग जी की कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था, वो दोनों एक साथ गिरे। वांग जी इतनी ज़ोर से चीखा कि विंग एक पल के लिए डर गया कि इसे क्या हुआ, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया इसे, फ़न करने के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ ना हो जाए। विंग डर गया था। जैसे ही वो दोनों ऊपर आए, वांग जी जिसने विंग को मारना स्टार्ट कर दिया था, उसकी चेस्ट पे वो मुक्के मारे जा रहा था।
मुक्कों की बरसात कर दी थी। उसने कहा, यू स्टूपिड डम्बो, मैं कितना डर गया था। ओ गॉड, ओ गॉड, मैं नहीं 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 नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। ये से निकालो, इधर आओ, इधर आओ। उसने एक वर्कर को बुलाया, अपनी बेल्ट को खोलने के लिए कहा। उस वर्कर ने वांग जी की तरफ ना देखते हुए विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा कि हाँ खोल दो, तो उस वर्कर ने उसे खोल दिया। वांग जी जैसे ही उस बेल्ट से फ्री हुआ, वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। विंग खुद भी उस बेल्ट से फ्री होकर पेमेंट करके वहाँ से आया। उसने कहा, वांग जी कहाँ जा रहे हो? लेन रुको। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, बहुत घूम लिया, मैं घर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। विंग जिसने वांग जी को पीछे से पकड़ा और कहा, लेन सुनो ना। पर वांग जी बहुत पैनिक कर गया था। ये राइड विंग के लिए बहुत भारी पड़ गई थी। उसने खुद के मन में ही कसम खाई कि कभी भी वो वांग जी को ऐसी किसी राइड के लिए फोर्स नहीं करेगा। पता चले कि दूसरे दिन उसकी धुलाई हो जाए अच्छे तरीके से, बिना पानी और साबुन के। इसलिए अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वांग जी को विंग ने शांत करने की पूरी कोशिश की, उसे टाइटली हग करके रखा, उसे कंसोल करने लगा, उसकी बैक को रब करने लगा, उसके बालों को सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद वांग जी थोड़ा शांत भी हो गया। उसने कहा, विंग, ये तो बहुत बहुत खतरनाक था, मैं यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं ना। विंग जिसने कहा कि हाँ वो चलते हैं, चलो। वो दोनों वहाँ से निकल आए। विंग जो देख पा रहा था कि वांग जी अभी भी काँप रहा है। विंग को समझ नहीं आया कि वांग जी को ऊंचाई से इतना ज़्यादा डर लगता है। विंग जिसने पूछा कि आखिर इतनी डर क्यों लगता है। वांग जी ने कहा कि एक बार वो उसके स्कूल में एक स्टेज से गिर गया था, उसके पैर में मोच आ गई थी और उसे फिर प्लास्टर चढ़वाना पड़ा था। इसके बाद वो 1.5 महीने तक अपने बेड से हिल नहीं पाया था, उसका पैर बुरी तरह से टूट गया था। उसके बाद से उसे ऊंचाई से डर लगता है। विंग ने कहा कि उसने कहा क्यों नहीं कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। फिर विंग ने पूछा कि उस राइड पे क्यों डर नहीं लगा। वांग जी जिसने कहा कि उस राइड पे विंग उसके साथ था। विंग ने कहा कि यहाँ भी तो वो उसके साथ था। वांग जी ने कहा कि यहाँ वो दोनों बैठे नहीं थे ना, खड़े थे और उल्टे गिरे थे, उल्टे सर के बल, तो उसे डर लग गया। विंग जिसने बस अपना सर नामे हिला दिया कि पता नहीं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग हैं। विंग फिर वांग जी को अपने साथ ले जाकर घुमाने लगा। वो एक बच्चों वाले गेम पर आ गया था। वहाँ पर कुछ घोड़े थे जिन पर बैठना था, वो घोड़े नकली थे, प्लास्टिक के। उन हॉर्स पर बैठकर वो घूम सकते थे, झूल सकते थे। विंग और वांग जी उस पर बैठ गए, उस पर गोल गोल घूमने लगे। वांग जी जब उससे उतरा, उसे चक्कर आने लगे और उसे वॉमिट भी हुई। विंग ने वांग जी के बैक को रब किया और कहा कि अब वो किसी पर नहीं जाएंगे। वांग जी जिसने पानी पीने के बाद कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, विंग जा सकता है और वो उसके साथ जाएगा। विंग को उसकी वजह से अपना पूरा मूड स्पॉइल करने की ज़रूरत नहीं है, पर विंग ने कहा कि उसका मूड इस वजह से स्पॉइल हो ही नहीं सकता कि वांग जी किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल है, बल्कि उसका मूड तो तब अच्छा हो जाएगा जब वांग जी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए और अपनी हर एक बात को शेयर करे। अगर वांग जी को ऊंचाई से डर लगता है तो विंग को बताए। अगर वांग जी को ऐसे झूलों से डर लगता है या कहो उसे घबराहट महसूस होती है तो वो विंग को बताए, अपनी सारी चीज़ें विंग से शेयर करे, छुपाए नहीं। तब जाके विंग को खुशी होगी। वांग जी ये सुनकर के बहुत खुश हो गया। उसने वहीं पब्लिकली विंग को हक किया और उसके चिक्स पर किस कर दिया। विंग बहुत खुश हो गया था। वांग जी उससे अलग होना चाहता था क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया है और आसपास बहुत ज़्यादा पब्लिक है, कई लोग उन्हें देख भी रहे हैं। वांग जी जो अलग होने वाला था, पर विंग ने उसकी कमर को पकड़ा और अपने पास ही करके रखा। उसके ईयर के पास जाके विस्पर करते हुए कहा, तुम तो बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो वांग जी। लेजन, तुम्हारे अंदर इतना डेयरनेस कहाँ से आया? वांग जी जिसने स्माइल करते हुए कहा विंग से। विंग जिसने वांग जी को छोड़ दिया और वो दोनों हंसने लगे। बाकी लोग बस उन्हें देख रहे थे क्योंकि ऐसे दो लड़कों का इतने करीब आना, फिर भी कोई क्या ही कह सकता है क्योंकि उन्हें अपना धंधा चलाना है, अपना काम करना है, ना कि इन लोगों पे नज़र रखनी है। उस पूरे अम्यूज़मेंट पार्क में घूमने के बाद में अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकले। उन्हें निकलते निकलते शाम हो चुकी थी। उन्होंने पूरा दिन ही वहाँ गुजार दिया था। उसके बाद वो दोनों निकले और एक रेस्टोरेंट में आए। वहाँ पर वो दोनों साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए वांग जी के पास जो वेट्रेस थी वो वांग जी को अजीब निगाहों से घूर रही थी। उसकी नज़र में कुछ तो ऐसा था जो वांग जी को अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। वो लड़की बार बार वांग जी की तरफ देख रही थी और अपने लिप्स को लिक किए जा रही थी और उसकी तरफ लीन होते हुए पूछ रही थी, सर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स? क्या आपको कुछ और चाहिए? आपके लिए कई सारी डिशेज फ्री भी अवेलेबल हो सकती हैं। ऐसा वो लड़की सेडक्टिवली कह रही थी, पर वांग जी
एक नंबर का डम है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो इन सब मामलों में पहले कभी पढ़ा ही नहीं। उसे तो प्यार की चीज़ें भी समझ नहीं आती हैं। उसे तो ये तक समझ नहीं आता है कि जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे के करीब होते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और उसे समझ ना आए, नॉर्मल है। पर विंग ज़रूर इस लड़की को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था। विंग ने देखा और उसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, लेंसन, तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ ठीक है, सुनो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे जो चाहिए होगा मैं मंगा लूँगा, तुम जा सकती हो। उसने ऐसा कहा और वो दोबारा से अपने खाने पर फोकस करने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसे इतना गुस्सा आ गया कि वो वहाँ अपनी टेबल से खड़ा हुआ। हालांकि उनकी टेबल वीआईपी एरिया में थी। विंग गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। वांग जी बस देखता रह गया कि इसे क्या हुआ है, क्या ये चला गया उसे अकेला छोड़कर। वांग जी को बुरा लग रहा था। उसके हाथ में जो फॉर्क था, स्पून था, वो अपनी जगह पे रुक गए थे। उसके माउथ के अंदर थोड़ा सा फूड था, वो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये बाइट तो निगल लो, पर उसके गले के नीचे से वो खाना नीचे उतर ही नहीं रहा था। उसे बुरा लगा, उसे झटका भी लगा कि पता नहीं किस बात ने विंग को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसकी डेट पर उसे ऐसे छोड़ के चला गया विंग। लेकिन विंग गया नहीं था। कुछ टाइम बाद विंग वापस आया और वो भी एक ब्राइट स्माइल के साथ। उसके हाथ में एक इंडियन फूड की डिश थी जिसे उसने वांग जी की तरफ किया और कहा, लेंसन, ये ना बहुत स्वीट है, तुम्हें इसे खा कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वांग जी ने कहा, तुम कहाँ गए थे? विंग जिसने कहा, कहीं नहीं, बस इसी को लेने गया था। वो जो मेड थी वहाँ पर थी, मतलब जो वेट्रेस थी, वो वहाँ से पहले ही जा चुकी थी क्योंकि उसके मैनेजर ने उसे बुलाया था। हालांकि जो पहले विंग गया था तो वो ऐसा कुछ लेने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो उस वेट्रेस की शिकायत करने गया था क्योंकि वो खुद से कोई स्टैंड लेना नहीं चाहता है। इस वेट्रेस का इतना भी बड़ा कोई क्राइम नहीं है तो वो इसे जान से मारने की गलती करे या फिर इसे बहुत बड़ा नुकसान करे। तो उसने कहा कि इसकी जॉब ही क्यों ना ले ली जाए, तो उसे अच्छा खासा सबक मिल जाएगा कि किसी अमीर आदमी को देखकर ऐसे सेड्यूस उसे नहीं करना चाहिए। किसी भी अमीर आदमी को देखकर ऐसे पैर नहीं फैलाने चाहिए। उसे सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ज़्यादा डर गया था। बाद में उसने उस लड़की को वहाँ से निकाल दिया, विंग के सामने ही। पर विंग अब वापस जाने में झिझक रहा था कि वो वांग जी को क्या कहेगा कि वो क्यों आया था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक टेबल पर जहाँ पर एक कपल एक दूसरे को कुछ खाना खिला रहे थे। वो डिश रेड कलर की थी लेकिन देखने में बहुत अच्छी दिख रही थी, टेम्पटिंग लग रही थी। विंग ने उससे पूछा कि उस डिश का नाम क्या है। उस रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि ये एक इंडियन फूड है जिसका नाम है गाजर का हलवा। तो उसने वो ले लिया वांग जी के लिए, वहाँ लाकर वांग जी की तरफ बढ़ाया और कहा कि इसे टेस्ट करके देखो कैसा है। अभी वांग जी ने उसका एक बाइट लिया और उसकी आंखें एकदम चमक गई। उसने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये क्या है विंग? विंग जिसने कहा कि ये गाजर का हलवा है। वांग जी ने कहा, किसका हलवा है? विंग जिसने कहा कि कैरेट का। वांग जी ने कहा, ओह कैरेट का, वाह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये वेज भी है। विंग जिसने कहा कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए नॉनवेज लेकर आऊँगा? मुझे मालूम है तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, तुम प्योर वेजिटेरियन हो, बिल्कुल एक रैबिट की तरह। वांग जी ने कहा, क्या रैबिट की तरह? मैं नहीं हूँ विंग, रैबिट की तरह तुम हो। देखो तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, एकदम एकदम अडोरेबल। विंग जो थोड़ा सा लीन हुआ वांग जी की तरफ झुकते हुए उसने बोला, क्या मैं टेस्टी नहीं हूँ? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, मैंने पूछा क्या मैं टेस्टी नहीं हूँ? वांग जी जिसके पूरे चीक्स पूरा रेड, मतलब पूरा का पूरा फेस ही एकदम लाल लाल हो गया, तो उसने कहा, क्या 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 बोल रहे हो तुम? विंग जिसने कहा, मैंने कहा कि मैं टेस्टी नहीं हूँ, तुमने मुझे टेस्ट किया है ना, उस दिन हमने किस किया था। वांग जी का अब नेक और ईयर्स वो दोनों भी रेड हो गए। उसका हाथ अब काँप रहा था। जिस स्पून से वो अभी वो कैरेट का हलवा खा रहा था वो स्पून भी काँप रही थी। वांग जी जिसने गल्प करते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, हमें खाना खाना चाहिए, फिर हमें घर भी जाना है ना। ऐसा बोलते हुए वो इधर उधर अपनी नज़रों को घुमा रहा था। विंग को ये बहुत क्यूट लगा। वांग जी कितना ज़्यादा क्यूट है, आज तो उसने देख लिया है। क्यूटनेस ओवरलोडेड हो रही है विंग के लिए। उसे लग रहा है कि उसका हार्ट बस फट के बाहर आ जाएगा, इतना ज़्यादा खुश है आज वो। उन दोनों का डिनर कंप्लीट हुआ। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में आकर वापस बैठ गए थे। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लेंसन घर जाने से पहले एक लॉन्ग ड्राइव पे चलें? वांग जी ने कहा, सच में इतनी रात को? अब रात के लगभग 8 तो बज चुके थे। पर विंग ने कहा कि हाँ, लॉन्ग ड्राइव का मज़ा रात में ही तो आता है। वांग जी ने कहा कि ठीक है। पर वांग जी ने फिर कहा
कि लेकिन अगर यहाँ पर बाइक होती तो ज़्यादा मज़ा आता। विंग ने कहा, ठंड में बाइक, तुम टू मच हो वांग जी। वांग जी ने कहा, नहीं मैं तो बस बोल रहा हूँ, वैसे भी यहाँ बाइक कहाँ से आएगी। विंग जिसने अपने फ़ोन को निकाला, किसी को मैसेज किया, लेकिन उसने वांग जी को कुछ नहीं बताया। वांग जी ने भी नहीं पूछा, उसे लगा नहीं कुछ भी सस्पिशियस। विंग जिसने अपनी कार को ड्राइव करना स्टार्ट किया, कार तो बहुत स्लो चल रही थी। वांग जी ने कहा, विंग क्या ये लॉन्ग ड्राइव है? मैंने तो देखा है कि लॉन्ग ड्राइव तो बहुत फास्ट होती है, एकदम स्पीडली भागती है कार। वांग जी की तरफ विंग ने देखते हुए कहा, अच्छा, और तुमने ये कहाँ देखा है? वांग जी जिसने स्माइल करते हुए कहा, ड्रामास में। मैंने बहुत सारे सी ड्रामास और के ड्रामास, थाई ड्रामास, मैंने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं, और उसमें लॉन्ग ड्राइव ऐसी ही होती है, एकदम स्पीड में, जिसमें जो मेन लीड होता है वो आगे बाइक चलाता है और दूसरा जो सेकंड मेन लीड रहता है, मतलब फीमेल मेन लीड रहती है, वो पीछे बैठती है, और जब कोई ब्रेक आता है तो वो लगाता है ज़ोर से, और वो दोनों की टक्कर होती है ज़ोर की, और पीछे वाला इंसान सामने वाले को पकड़ लेता है। वांग जी ये सब कुछ बस एक मूवी की तरह बोल रहा था। विंग का मुंह खुला हुआ था, वो वांग जी को देखे जा रहा था कि क्या सच में वांग जी के फैंटेसीज तो बहुत ज़्यादा डार्क है। ओ गॉड, विंग के लिए तो मज़े ही मज़े। विंग जिसने कार को तो पहले ही रोक दिया था, अब वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। अब जाकर वांग जी को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं बस बता रहा था। हाँ मैं बस बता रहा था। विंग जिसने अपनी एक आईब्रो को रेस करते हुए पूछा, अच्छा तो मुझे बताओगे कि चाइना का टॉप बिजनेसमैन इतना 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 फ्री है कि वो थाई ड्रामास, के ड्रामास, सी ड्रामास देख सकता है, वो भी स्ट्रेट? वांग जी ने कहा, स्ट्रेट नहीं बीएल। फिर उसने खुद के ही सर को दूसरी तरफ घुमाया कि क्या बोले जा रहा है वो। उसकी टंग कितनी स्लिप हो रही है आजकल। विंग के सामने आकर वो झूठ क्यों नहीं बोल पाता है, कुछ छिपा क्यों नहीं पाता है। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, सच में मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना स्टिफ फेस लेकर तुम ऐसी चीज़ें भी देख सकते हो। मुझे यकीन नहीं होता लैंसन, कह दो कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, हाँ झूठ है। विंग जोर से हंसने लगा, उसने ताली बजाते हुए हंसते हुए कहा, ओ गॉड वांग जी, तुम कुछ ज़्यादा ही भोले नहीं हो। मुझे सच में नहीं पता था कि मुझे इतनी क्यूट इंसान से प्यार हो जाएगा। लैंसन जिसने पाउट किया, विंग को अभी भी उस पर प्यार आ रहा था। विंग वांग जी की तरफ लीन होने लगा। वांग जी भी विंग को देख रहा था। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और विंग जो धीरे धीरे वांग जी के पास बढ़ रहा था। वांग जी अपनी ही सीट पर लीन होते जा रहा था। उन दोनों के लिप्स के बीच में बस 1 इंच की दूरी थी। कुछ समय बाद वो दोनों किस करने लगते। तभी उस गाड़ी के डोर पर नॉक हुआ। कबाब में हड्डी कोई आ चुका था। विंग जिसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ पर एंग्री बर्ड जियांग चेंग खड़ा था, जिसे देखकर विंग ने अपनी आई रोल की और कहा, तुम कुछ ज़्यादा देर में नहीं आए हो? जियांग चेंग ने कहा, मुझे तो लगता है मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया, मैंने तो लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया है। जियांग चेंग जो कि विंग को टीज करने के इरादे से ये बोल रहा था। विंग जिसने कहा, चेंग मैं फ़िलहाल के लिए कोई मस्ती करने के मूड में नहीं हूँ, गाड़ी की चाबी दो और तुम इसे ले जाओ। तुम कोट लेकर आए हो ना? चेंग ने कहा, उफ दिलफेक आशिक, तुम कितने ज़्यादा केयरिंग हो विंग। लैंसन तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। देखो तुम्हारे लिए जैकेट भी मंगाया, हेलमेट भी मंगाया, सॉक्स भी मंगा लिए, सब कुछ मंगाया है बाइक राइड करने के लिए। जो वांग जी था वो तो बस अपने सर को नीचे झुकाए बैठा था, उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। विंग को क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, और उसने ये सब किया कब? तभी वांग जी को याद आया कि जैसे ही उसने बोला था कि हम बाइक पे भी जा सकते हैं, विंग ने किसी को मैसेज किया था। अब उसे समझ आया कि विंग ने अपने भाई को बताया है। विंग जिसने वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाया, वांग जी ने उसके हाथ को नहीं पकड़ा। वांग जी गुस्सा है, उसे गुस्सा दिखाना है अपना। तो विंग जिसने दूसरी तरफ जाकर गेट को खोला और वांग जी को अपने गोद में उठा लिया। वांग जी ने कहा, विंग क्या कर रहे हो, उतारो मुझे। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं लॉन्ग ड्राइव पर? विंग जो चाहता है वांग जी के साथ घूमना, तो वो हद तक जा सकता है। वांग जी को टीज करेगा, परेशान करेगा, उसे मना कर रहेगा। वांग जी को लेकर वो रोड के बीचों बीच चल रहा था। उसने कहा कि अगर वांग जी उसके साथ बाइक राइडिंग पर नहीं जाना चाहता तो ठीक है, वो लोग नाइट वॉक पर चलते हैं।
वांग जी विंग की गोद में सेफली सो सकता है, बाद में वो उसे उसके घर पर छोड़ देगा। वांग जी ने कहा कि वो चलेगा पर उसे नीचे उतारे। विंग जिसने वांग जी को धीरे से नीचे उतार दिया, वांग जी को हेलमेट दिया और बाइक लेकर के दोनों निकल गए अपनी लॉन्ग ड्राइव पर। विंग को वांग जी ने पीछे से बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। उसने पहली बार बाइक राइडिंग की है, इसलिए ऐसा उसने विंग से कहा था, पर ये सच नहीं है। वो हमेशा ही बाइक से राइडिंग करता है और उसे स्टंट करना बहुत पसंद है। उसे बाइक चलाना भी आता है और बाइक से बहुत सारे कारनामे करना भी आता है। कई बार तो वो कुछ लोगों को मारकर बाइक से ही भागा है, तो उसे ऑब्वियसली बाइक चलाने में मास्टरी हासिल है। पर विंग के साथ चिपकने के लिए उसने झूठ बोला। विंग खुद भी नौसिखियों की तरह गाड़ी चला रहा था। विंग को बहुत अच्छे से बाइक राइडिंग आती है, पर वो ऐसा दिखा रहा था जैसे उसने बहुत टाइम से बाइक नहीं चलाई है, उसे अच्छे से चलाना नहीं आता है। कहीं इधर मोड़ता, कहीं उधर, कहीं ब्रेक लगाता। तो वांग जी जो खुद ही विंग को टाइटली पकड़ रहा था, वो दोनों काफ़ी देर तक बाइक राइडिंग करते रहे। काफ़ी दूर निकल आने के बाद वांग जी जिसने कहा कि उसे घर भी जाना चाहिए, वो दोनों फिर से अपनी बाइक को मोड़कर वापस आने लगे। अब रात के लगभग 12 बज गए थे। वो इतनी देर से बाइक को घुमाए जा रहे हैं। बाइक में पेट्रोल फुल था तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। विंग जो सिर्फ वापस से एक होटल में लेकर आया क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी और अब के लिए वो घर जाए ऐसा अच्छा नहीं रहता। तो विंग ने कहा कि उन्हें एक ही रूम में रुक जाना चाहिए। वांग जी ने कहा कि वो एक रूम में नहीं रुक सकते, उनकी शादी नहीं हुई है और जैसा कि उसके फादर ने कहा है कि उन्हें अलग अलग रहना है, वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, यही बहुत है। विंग इसने कहा कि ठीक है बाबा, हम लोग 2 रूम ले लेंगे, पर उसे होटल में चलना चाहिए। हम लोग बहुत दूर आ गए हैं शहर से। वो लोग शहर से काफ़ी दूर वाले होटल में रुक गए थे। वहाँ जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पर जाकर विंग जिसने इशारा किया उंगली से कि एक ही रूम, वो रिसेप्शनिस्ट भी समझ गया था। जब वांग जी और विंग उसके पास गए, वांग जी ने कहा कि 2 रूम। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सर आई एम सॉरी, यहाँ पर बस एक ही रूम खाली है, 2 रूम नहीं है। वांग जी ने कहा विंग ये क्या हुआ, तो 2 रूम का इंतज़ाम नहीं हो सकता, कैसे भी चलेगा, VIP नॉन VIP 2 रूम नहीं है। उस रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया कि नहीं 2 रूम तो नहीं है, पर एक ही मिलेगा। विंग जिसने कहा वांग जी चलो किसी और होटल में चलते हैं, यहाँ तो नहीं है। उसने उस रिसेप्शनिस्ट को आंख मार दी कि जैसे वो चाहता हो कि उसे रोके। उसने भी समझते हुए कहा सर आसपास कोई और होटल नहीं है और जितने भी हैं वो फुल हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है तो सब कुछ फुल चल रहा है। आपको इस होटल में ही रूम मिलेगा, वो भी एक ही। अगर आप फिर भी जाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, हो सकता है आपके जाने के बाद कोई और कस्टमर आ जाए और वो भी इस रूम को ले ले। वांग जी ने कहा नहीं विंग रहने दो, हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है आप कीज़ दे दीजिए। उस रिसेप्शनिस्ट ने वांग जी को कीज़ दी और वहाँ का रास्ता भी बता दिया। विंग ने कहा कि वो अभी आता है, वांग जी चले। वांग जी वहाँ से चला गया। विंग जिसने उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर एक बिग स्माइल की, अपने पॉकेट से कुछ और पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा थैंक्स। उस लड़के ने कहा इट्स ओके सर, वैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ कि शायद आप उनसे प्यार ही करते होंगे और वो शर्मीले हैं। विंग ने कहा कि हाँ, वैसे तुम्हें कैसे पता, हम दोनों तो लड़के हैं। उस लड़के ने कहा कि वो खुद भी एक गे है तो वो इस फीलिंग को समझ सकता है। विंग ये सुनकर हंसने लगा। वो तो हंस रहा था पर वांग जी उसे देख रहा था दूर से। वो लिफ्ट के पास जाके रुक गया था। उसने पीछे मुड़ के देखा तो विंग अभी तक नहीं आया। वांग जी देख रहा था कि विंग उस रिसेप्शनिस्ट वाले लड़के से कितनी हंसकर बातें कर रहा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रही थी, बहुत जलन महसूस हो रही थी। उसने खुद से कहा कि वो इस विंग के बच्चे को छोड़ेगा नहीं, आने दो इसे रूम में, इसका ऐसा सर फोड़ेगा, टांगे तोड़ेगा और मुंह तोड़ेगा, ये दूसरी बार किसी और से बात करने के लायक ही न बचे। वांग जी लिफ्ट का बटन दबाकर ऊपर चला गया था अपने रूम की तरफ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग ऐसे कैसे किसी से भी बात कर सकता है। ये तो वैसा ही है ना जैसे वांग जी के साथ वो बातें करता है हंस कर। तो वांग जी और दूसरे लोगों में डिफरेंस क्या रह गया। हेलो एवरीवन, कैसा आज का पार्ट जो भी हो सभी कमेंट ज़रूर करना। इससे लंबा पार्ट तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि मैं ठंड में रिकॉर्ड कर रही हूँ गाइस। जितना हो गया उससे काम चलाओ, फिर देखेंगे हम दूसरे एपिसोड को लंबा बना पाते कि नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।